नमस्कार, फिर से गौतम कुमार। आज श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन हो रहा है। जो हम जहाँ खड़े हैं वो भागलपुर जिला और मुंगेर जिला के बॉर्डर पे खड़े हैं और यहाँ से 26 किलोमीटर दूरी मुंगेर जिला तय करना पड़ता है कंवरियों को। और यहीं पर आज मुंगेर से बड़े अधिकारी, जिला अधिकारी, एसपी साहब, डीडीसी सर सब पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर दिखाते हैं। ये रहा मुंगेर रास्ता। जब आप एंट्री लेते हैं, ये रहा भाग्य की बात है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। कई दिनों से जिला प्रशासन, हमारे डीएम साहब, एसपी साहब और उनकी सारी टीम, विशेष रूप से तारापुर के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं और उनके साथ उनकी टीम है, उन्होंने जो मेहनत की है वो मैंने देखा है। और कई मायने में हमने देखा कि जो पिछले कई वर्षों से जो तैयारी हो रही थी, उन्होंने ये कोशिश की है कि उसमें कभी कोई त्रुटि अगर पूर्व में दिखी भी है तो उस त्रुटि को इस बार परिलक्षित ना हो, इसके लिए वो सारा प्रयास वो करें। और बेहतर है, जैसे 2-3 चीज़ें हम स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि पहले भी धर्मशाला हमारे लगाए जाते थे। धर्मशाला जो है उसमें कांवरियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए तैयारी की जाती थी। इस बार उसको और सुदृढ़ किया गया है। जहाँ जहाँ कांवरिया जो हमारे बंधु हैं उनको कांवर स्टैंड के रूप में कहीं रखने की जगह की कमी थी, उस जगह की भरपाई की गई है, उसकी और बेहतरी की गई है। शौचालय या अन्य जो भी उनकी सुविधा के लिए जो निर्माण है वो पुख्ता किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देख रहे थे कि हमारे यहाँ जो 4 धर्मशाला है, इसके अलग से जो डीएम साहब ने भी कहा कि पिछली बार सिर्फ खैरा में एक टेंट सिटी का निर्माण हुआ था। इस बार जो उन्होंने प्रयास किया है उसके कारण दुबई में भी
जो सबसे पहला स्थान पड़ेगा यहाँ मुंगेर जिला में जाते हुए, वहाँ टेंट सिटी का निर्माण हुआ है। और आगे कुमरसार जो यहाँ अंतिम जो पड़ाव है इस जिला का, 26 किलोमीटर का इस जिला का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो आगे सबसे अंतिम पड़ाव कुमरसार है, वहाँ भी टेंट सिटी का निर्माण किया जाने वाला है, वो प्रस्तावित है। और हर जगह पूरे रास्ते भर में जो 26 किलोमीटर है, वहाँ हमने देखा कि 13 जगहों पे हमारे चिकित्सा शिविर, कई चिकित्सा शिविर तो बिल्कुल स्थायी हैं, वो लगाए गए हैं। उसमें हमने जब निरीक्षण किया था तो हमारे साथ हमारे सिविल सर्जन साहब थे और उनकी टीम थी। तो इस प्रकार मैं हमारे जितने जिला के जो पदाधिकारी गण हैं, उनकी टीम है, उनको विशेष रूप से उनके इस मेहनत के लिए, उनके इस परिश्रम के लिए कि हमारे कांवरिया बंधु को किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो, जो उन्होंने विशेष प्रयास किया है, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आगे भी अपेक्षा करूँगा कि जो ये पूरे मास का जो ये मेला है वो निर्बाध रूप से वो बीते, इसके लिए वो तैयारी हमेशा रखेंगे। और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी खास करके वो सतत निरीक्षण और अनुश्रवण करते रहेंगे। जहाँ भी कोई परेशानी हो उसके लिए निश्चित रूप से वो उसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक दो चीज़ें जो मेरे संज्ञान में, और कई मीडिया बंधु भी हमारे से उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे कहा है कि वो भी सब तैयारी हो गई है और हो गई होगी, उन्होंने कहा है कि हुई है, कि जो भी कांवरिया पथ के बाद हमारे जो लिंकिंग रोड है, कई एक हमारे कांवरिया बंधु जो लिंकिंग रोड पे आकर के फिर चाहे तबीयत खराब होने के कारण या अन्य कारणों से वो वहाँ से कोई गाड़ी पकड़ना चाहते हैं, तो कोई भी गाड़ी जो कि भाड़े की गाड़ी है वो अन्यथा उनसे कोई चार्ज न करे या बहुत ज़्यादा उनसे कोई डिमांड न करे। इसके लिए वहाँ रेट बिल्कुल लगा दिए जाए ताकि कि वहाँ से अगर देवघर जाना हो तो कहीं कोई परेशानी ना हो। दूसरी भी स्थिति है कि जो हमारे जितने भी लोग जो हमारे दुकान और ये खुले हैं, उनके द्वारा हमारे फूड इंस्पेक्टर निश्चित रूप से जांच कर रहे हैं। वो मेरा उनसे कहना है कि नियमित रूप से जांच करते रहें कि जो भी खाने की सामग्री है, खाद्य सामग्री, उसकी गुणवत्ता बराबर बरकरार रहे। उसके जो रेट्स हैं, जो डिस्प्ले किए गए हैं दर, मूल्य दर, उसके अनुसार ही दुकानदार चार्ज करें। और खास करके हम लोगों ने देखा है कि प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है। जहाँ मौसम सूखा हुआ था और हम लोगों को अलग से पानी का छिड़काव करना पड़ रहा था, प्रकृति ने बहुत हमारे ऊपर एक मेहरबानी की है और निश्चित रूप से उन्होंने स्वागत किया है आज सभी कांवरिया बंधु का, जो बारिश आकर के, क्योंकि हमारा बालू जो है जो उनको पथ प्रदान कर रहा है वो भी गीला हो गया हो और हमको टैंकर के माध्यम से पानी का छिड़काव करना हो, यह भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मैं यहाँ के जो तमाम हमारे साथी हैं, थारापुर के जो हमारे लोग हैं, उनकी भी भावना, जो खास करके कांवरिया बंधुओं को हमेशा मदद पहुंचाने की जो रहती है, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और यहाँ के स्थानीय विधायक, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनका निश्चित रूप से बहुत प्रयास रहता है। और विधायक प्रतिनिधि को भी मैं इस बारे में, हम अपने प्रेस के जो प्रतिनिधिगण हैं उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप इसको सतत जागरूक रह करके देखेंगे और कहीं कोई कमी होगी ज़रूर हम लोगों के संज्ञान में लाएंगे ताकि हम लोग उसको पूरा कर सकें। मैं अपने मेडिकल टीम को और विशेषकर हमारे पुलिस टीम को, पुलिस कप्तान हमारे एसपी साहब भी यहाँ हैं, उनके टीम को जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं वे लोग, उसके लिए विशेष रूप से जो उन्होंने तैयारी की है, मैं उनको धन्यवाद देते हुए अपेक्षा करूँगा कि ये पूरे मास जो चलने वाला हमारा ये मेला कार्यक्रम है, वो पुलिसिंग की तमाम सुरक्षित व्यवस्था कायम रहे, ये हम लोगों की अपेक्षा है। और मैं सभी लोगों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तारापुर की जनता, आज श्रावणी मेला 2024 का उद्घाटन समारोह है और इसकी तैयारियां हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे और जिसका नतीजा है कि आज आप लोगों को सबको दिख रहा है कि किस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है। और हम लोगों ने आज जो कमिश्नर सर के द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो अब उम्मीद है कि पूरे महीने उसी व्यवस्था के साथ हम लोग बहुत ही पीसफुली और बहुत ही आराम से जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, यही उम्मीद के साथ हम लोग इसको सावन के महीने को
संपन्न कराएंगे। और श्रावणी मेला को यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं जिसमें आए हैं और कांवड़िया पथ पे जो चल करके जा रहे हैं, उन सभी को जितनी कम से कम जो है असुविधा के साथ उनको अपना सामना करना पड़े, ये हम लोगों की आशा है। और इसमें हम लोगों ने जो 26 किलोमीटर का कांवड़िया पथ है, उस पर कई जगह पे हम लोगों ने नव सृजित चौकियों का बनाया है। वहाँ पे 24 घंटे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा पेट्रोलिंग 24 घंटे की हम लोगों ने शिफ्ट वाइज पेट्रोलिंग की व्यवस्था किया है। औचक निरीक्षण के लिए सीनियर पदाधिकारी का ड्यूटी लगा है, जो सप्ताह में प्रतिदिन आ करके औचक निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा हम लोग भी लगातार यहाँ मॉनिटर करते रहेंगे और कभी भी कोई आगे आने वाले समय में भी कोई कमी पाई जाती है तो उसको हम लोग तत्परता से दूर करेंगे। और यही उम्मीद है कि इसमें जो श्रद्धालु हैं उनको बिना किसी असुविधा के साथ वो अपना श्रावणी मेला मनाएं और इसमें सावन का महीना मनाएं। धन्यवाद। हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हमारे सम्मानित कलाकार बंधु, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, और यहाँ हम सभी लोगों को सुन रहे हमारे कांवड़िया बंधु जो इस मार्ग से जा भी रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को भी सेवा में 14 वर्ष हो गए और संयोगवश मेरा अधिकांश समय भागलपुर में मैं नगर आयुक्त रहा, इसके अलावा जमुई, लखीसराय और मुंगेर में जिलाधिकारी रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। लेकिन आज जो सुअवसर प्राप्त हुआ ये मुझे कभी नहीं प्राप्त हो पाया था। हम हमेशा सोचते थे कि श्रावणी मेला के उद्घाटन करने का अवसर हमें मिले तो नगर आयुक्त के रूप में भागलपुर में या जमुई में जिलाधिकारी के रूप में हमने काफ़ी व्यवस्थाएं पहले की श्रावणी मेला के रूप में, लेकिन ये सुअवसर कभी नहीं मिल पाया। तो सर्वप्रथम हम अपने को आज भाग्यशाली समझते हैं कि आज ये सुअवसर हमें मुंगेर जिला की धरती पर प्राप्त हो पाया। तो इसके लिए मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से हम लोगों के अवसर मिला। और जब हमें अवसर प्राप्त हुआ है तो हम लोग अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसी भी प्रकार की व्यवस्था में। हमारे जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो अनुमंडल प्रशासन हो, चाहे नगरपालिका प्रशासन हो, चाहे वो सूचना जनसंपर्क हो, चाहे पथ निर्माण विभाग हो, चाहे पीएचडी हो, सभी का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे सारे पदाधिकारी एकदम लगे हुए हैं और जितनी भी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, चाहे पर्यटन विभाग है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप लोग जैसा होगा था कि टेंट सिटी की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। इस बार विगत वर्ष खैरा में टेंट सिटी का निर्माण किया गया था, इस बार हम लोगों ने एक और बढ़ाया है और दुबई में भी इसका निर्माण किया गया है। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुमरसार में भी टेंट सिटी के लिए स्वीकृति हम लोगों को 2 से 3 दिन में प्राप्त हो जाएगी और वहाँ भी हम लोग एक टेंट सिटी का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से जिला प्रशासन की जो पूरी टीम है वो बिल्कुल तत्पर है कि कैसे अधिक से अधिक सुविधाएं हम लोग अपने श्रद्धालु बंधुओं को दें। और ये आज प्रथम सोमवार है, कुल मिलाकर के 5 सोमवारी रहेगी। इस पूरी मेला अवधि में हमारे सभी पदाधिकारीगण जिला स्तर से और अनुमंडल स्तर से पूरी तरीके से तत्पर रहेंगे। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर राकेश